हेलो पिला माने मु रंजन पुणी थे स्वागत करी आम यूट्यूब चैनल ओडिया स्टडी रूम को। सो पिलाए तुम जो दशम श्रेणी इतिहास बही रही इतिहास बही प्रथम अध्याय हूँ भारतीय जातीय आंदोलन। से आम गांधी जुग विषय पढ़ुले तो से आम विभिन्न प्रकार जो आंदोलन गुड़ाक थिला जातीय आंदोलन गुड़ाक थिला नेशनल मूवमेंट गुड़ाक थिला से विषय आम आलोचना करथिले जेमिति आमर होगला आईन अमान्य आंदोलन भारत छाड़ आंदोलन असहयोग आंदोलन यही सब जिनस को आम कवर कर सारे चारिटा पाठरे कवर कर सारी तार क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करिसेंती। जब तुमने सेगुड़ा देखना एवं जाए ताले डिस्क्रिप्शन रे लिंक अच्छी तार प्लेलिस्ट पूरा तुम को मिल जाव 1 by 1 लाइन रे वीडियो गुड़ाक अच्छी जाओ जाकि देखनी ठीक अच्छे। तो यही वीडियो रे पिला माने पंचम पाठ आम आलोचना करवा जोटा रही सुभाष चंद्र बोस आ भारतीय जातीय सेना विषय ठीक अच्छे। सुभाष चंद्र बोस जहाँ को समस्ते निहाती तुम जानी जदि तुम जड़े भारतीय ताले निहाती सुभाष चंद्र बोस को तुम मन रखि जमी आम महात्मा गांधी को मन रखिंट जातीय पिता भाव में सुभाष चंद्र बोस से अवदान रही आमर भारतर स्वाधीनता दिगरे मुझे कहि ताले सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी समसामयिक से क्रेडिटेबल माने क्रेडिट दिजा दरकार ठीक अच्छे। जी आम महात्मा गांधी को दौरान सुभाष चंद्र बोस को से क्रेडिट आम दबा दरकार कहीं एमतीका किसी कार्यावली रही महात्मा गांधी तो आम देश भीतर रही आम लड़ी किंतु सुभाष चंद्र बोस निजर सबकि ज्ञान से जड़े आईएएस ऑफिसर जान कि ना ज्ञान बुद्धि जहाँ भी किसी थिला इवेन जीवन को खातिर न करिकी से अन्य देश को जाइकी आम देश बहुत जिनस से बाहर रही ठीक अच्छे। चलो आम आज विषय पढ़ा बुझा ता सहित सी जो भारतीय जातीय सेना गढ़ी ता विषय जाना ठीक अच्छे। तो वीडियो को लास्ट जाए देख वीडियो जब पसंद आसे लाइक कर चैनल जब नुआ अच्छ ताले सब्सक्राइब करनब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करनब आ किसी जदि कहबार अच्छी कमेंट बॉक्स में जन पार राइट। चलो आरंभ करवा सुभाष चंद्र बोस का विषय। तो देख पिले भारतीय स्वाधीनता संग्राम को सुभाष चंद्र को बोस अविस्मरणीय अटे जमी मुझे कहली जे आमे जदि कहबा खाली गांधीजी आम स्वाधीनता आनी ता नुह पिला माने लक्ष लक्ष लोक ए निजर जीवन देइछंती। गांधीजी गोटे नेता ही थाई पारंती नेतृत्व नहीं थाई पारंती किंतु से जो छोट छोट सैनिक माने से जो प्राण हराई जो असंख्य अगणति जो आमर नागरिक माने से माने होचंती प्रकृत हकदार ए क्रेडिट रो से भितरे सुभाष चंद्र बोस मध्य जणे जे कि जणे आगधाड़ी नेता जे सबकि त्याग करथिले बलिदान देइथिले एई माटी को स्वाधीन करिया जो केते जन महापुरुष निजर त्याग और बलिदान भारतीय स्वाधीनता संग्राम को गौरव मंडित कर सुभाष चंद्र बोस को आम गणी पारिबा। मुझे गांधीजी को कहबी जे सी होचंदी सत्य और अहिंसार प्रतीक तो खाली जे सत्य और अहिंसार आमर भारत आज स्वाधीन होइछि ता नुह सत्य और अहिंसा सब भारत स्वाधीन हो पारि न मु कही मो मत जदि नब ताले सत्य खाली सत्य और अहिंसा देखेले आम भारत स्वाधीन हो पारि न किसी अहिंसा दरकार जमीती आम कहते जेसा को तेसा जदि इंग्लैंड को तार इंग्रेज मान को सेमानकर निजर जो बाणी थिला बा निजर जो कौशल थिला सेथिरे जदि आम न अटाक करते ताले हुए तो आज आम स्वाधीनता पाई न थांते। और से दिगरे सुभाष चंद्र बोस होचंती जड़े आगधाड़ी नेता जे कि अहिंसा को तो सम्मान दौथिले किंतु हिंसा मार्ग रे जाइकी मध्य केमिति आम स्वाधीनता प्राप्त करिबा करबा मर तांकर गोटे फेमस डायलॉग थिला पिला माने कौन सेटा ना तुमे मते रक्त दियो मु तुमको स्वाधीनता देबी। गांधीजी कहउथिले जे तुमको एई गाल रे बाड़ीले तुमे एई गाल देखाई दियो किंतु सुभाष चंद्र बोस कहउथिले मोर गाल मते काहे किए मारिबो मत जदि किए एई गाल रे मारिबो मु तारा एई गाल रे जाबडा मारिबी ठीक अछि मन रहिला रे। तो दी जन जाकर नीति अलग थिला किंतु जो लक्ष्य थिला गोटे भारत को स्वाधीनता प्रदान करिबा दी जन जाक निज निज जगह ठीक अच्छंती तो आम क्या कंपेयर करवा उचित नुह राइट। तो भारतीय स्वाधीनता संग्राम रे गांधीजी को से सम्मान दौथिले सुधा तांकर केतेक नीति को से विरोध करथिले जो अति जो कौन कहते सहनशील नीति माने कि आमको बाड़ेला माने आम माड़ खाई धीर रही सेटा को से विरोध करथिले जे तुम्हें अहिंसा देखाओ अहिंसार नीति रे चल किंतु जदि किए तुमको आगुआ बाड़ौछि ताहले तमे छाड़नी राइट। तांकर जो मुख्य स्लोगान गुड़िक थिला जय हिंद आ दिल्ली चलो
सेही स्लोगान दे दे सुभाष भारतीय मानक मनरे उन्मादन सृष्टि करि पारुथिले। अतरा आज पर्यंत प्रत्येक भारतीय मनरे से जो स्लोगान दीटा अभूला स्मृति भाव रही। आम आज अगस्ट 15 जनवरी 26 जितेबाला आम पालन करती साधारणतंत्र दिवस हो जाऊ कि आमर स्वाधीनता दिवस हो जाऊ से आम जय हिंद नारा दू दिल्ली चलो नाराटा हुए तो दि जाऊनी एवं जदि किसी राजनैतिक काम हुए किसी आंदोलन हुए ताले दिल्ली चलो नारा दि जाए। तो ये दुटा नारा एवं आम भारतीय मान मनरे सेमिति घर करके रही। सुभाष चंद्र बोस आम मनरे यही जो दुटा स्लोगान मध्यम बंचिकी रही मन रहा पिले। तो तांकर आद्य जीवन और शिक्षा विषय आम टे पढ़ा। सी बहुत शिक्षित थे आईएएस ऑफिसर हवा माने उच्च रैंक रे सी आईएएस ऑफिसर होते किंतु भारतर स्वाधीनता संग्राम सी से निर्वृत्त रही। ठीक अच्छे विषय आम टे जाना। तो बोले सुभाष चंद्र बोस 1897 ख्रीष्टाब्द जनवरी 23 रे ओडिशार कटक ठार एक सम्राट परिवार जन्मग्रहण करथिले। ओडिशार आमर पुओ थिले सुभाष चंद्र बोस। तांको बापा थिले किए ना जानकीनाथ बोस। केबे से जन्मग्रहण करथिले मन रहिबो ना पिलाने 1897 ख्रीष्टाब्द जनवरी 23 रे ओडिशार कटक रे जन्मग्रहण करथिले। तांको बापा थिले जानकीनाथ बोस जड़े आईनजीवी कहले आम कहीपर वकिल थिले तांको बापा। सुभाष चंद्र बोस तुम देखिपार फोटो। ठीक अच्छे। तो सी कटकर रेवेन्सा कॉलेजिएट स्कूल छात्र थिबा समय छात्र मानक संगठित कर स्कूल हॉस्टेल रे खुदीराम शहीद दिवस पालन करथिले। खुदीराम बोस जे कि आम ओडिशार जड़े शहीद तांको नाम शहीद दिवस पालन करथिले छात्र मानक संगठित करके केतेबेले ना जेतेबेले सी कटकर रेवेन्सा कॉलेजिएट रे छात्र थिले बा पाठ पढ़ुथिले से समय कॉलेज रो छात्र मानक एकाठी करके खुदीराम शहीद दिवस पालन करथिले। तो एथिरे इंपोर्टेंट होची मन रखिबो जन्म केबे हेतिले 1897 जनवरी 23 रे कोठी जन्म हेतिले कटक ठारे जन्म हेतिले। आ तांको बापा थिले जानकीनाथ बोस जे कि जने आईनजीवी थिले। ठीक अछि। तो छात्र जीवन ही तांको गोटे नेता भाव में जना जाउथिला। तांको आमे सुभाष चंद्र बोस को नेताजी बोली जानू। तो माध्यमिक शिक्षा समाप्त करी से कोलकाता स्थित प्रेसिडेंसी कॉलेज रे दर्शन शास्त्र अध्ययन करथिले। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद रवींद्रनाथ ठाकुर प्रमुख महामनीषीगणकर बाणी द्वारा से गभीर भाव प्रभावित होते। बेनिटो मुसोलिन मुस्ताफा कमाल पाशा काउंट डी काबूर गारिबाल्डी और लेनिन भली महान विप्लवी मानक चिंताधारा व्यक्तित्व तथा अमेरिकार स्वाधीनता संग्राम फरासी राष्ट्र विप्लव ऊपर बहुत प्रभाव पकईला। देख अमेरिकार जो स्वाधीनता संग्राम थिला फरासी राष्ट्र विप्लव थिला ए दुटा इंपोर्टेंट जो घटनावली थिला जो स्वाधीनता संग्राम थिला सेटा सुभाष चंद्र बोस को ऊपर बहुत प्रभाव पकईला। ता छड़ा स्वामी विवेकानंद रवींद्रनाथ ठाकुर रामकृष्ण परमहंस एमानकर जो बाणी गुड़ाक थिला यांक ऊपर बहुत प्रभाव पकईला। बेनिटो मुसोलिन मुस्ताफा कमाल पाशा काउंट डी काबूर गारिबाल्डी लेनिन ये सब महान विप्लवी नेता मानकर चिंताधारा रे ये अनुप्राणित होते। ठीक अच्छे। ता छड़ा से प्रेसिडेंसी कॉलेज रे पढ़ुवा समय कॉलेज रे एक दुर्भाग्यजनक घटना घटिला। भारतीय विरोधी ब्रिटिश प्रोफेसर CF वाटेन को थरे सुभाष को उपस्थिति रे माड़ मरागला। यही घटना रे सुभाष आक्रमणकारी नाम प्रकाश कले नहीं कि निजको निर्दोष बोली कहले नहीं। ठीक अच्छे। माने सुभाष चंद्र बोस थिबा समय रे सेतेबेलर जो ब्रिटिश प्रोफेसर थिले CF वाटेन से भारतीय मानकर भारतीय छात्र मानकर कौन थिले ना गोटे कौन कहबा भारत विरोधी थिले। सी भारतीय मान को विरोध करथिले तेणु तांकु सुभाष चंद्र को उपस्थिति रे माड़ मरा जायतिला। किंतु सुभाष चंद्र बोस को जेतेबेले पचरा गला आक्रमणकारी नाम विषय रे से बिल्कुल चुप रहिले और निजको मध्य निर्दोष बोली कहि नथिले। जे यही घटना पाई से क्षमा न मागिबारु 1916 रे तांकु कॉलेज रु बहिष्कार मध्य करागला। तांकु रस्टिकेट करा जायतिला केबे 1916 मसिया रे। तो सुभाष चंद्र बोस को प्रेसिडेंसी कॉलेज रु काहेकि बहिष्कार करा जायतिला कारण होची कोन ना जने ब्रिटिश प्रोफेसर CF वाटेन तांकु भारतीय विरोधी होइतिबा जोगु तांकु मारा मरा जायतिला सुभाष चंद्र बोस को उपस्थिति रे। और सुभाष चंद्र बोस निजको निर्दोष कहले नाही कि आक्रमणकारी नाम कहले नाही तेणु तांकु आउ ता छडा से क्षमा मध्य मागिलेनी न मागिबा जोगु तांको 1916 मसिया रे सेही कॉलेज रु तांको बहिष्कार करा जायतिला।
ପରେ ଅବଶ୍ୟ ସେ କୋଲକାତାର ସ୍କଟିଶ ଚର୍ଚ୍ଚ କଲେଜରେ ଯାଇକି ନାମ ଲେଖାଇଲେ ଏବଂ ସେଠାରୁ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ମାନରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କଲେ। ବହୁତ ବିଚକ୍ଷଣ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ଥିଲେ ସେ। କୋଉଠି ନାମ ଲେଖାଇଥିଲେ ସେ ନା ଯାଇକି କଲିକତାର ସ୍କଟିଶ ଚର୍ଚ୍ଚ କଲେଜରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିଲେ ଆଉ ସେଇଠୁ ସେ ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ, ମାନେ ଯୋଉଟା କି ଗ୍ରାଜୁଏସନ ସେ ତାଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଥିଲେ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ। ମନସ୍ତତ୍ୱରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଶିକ୍ଷା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି 1919 ସେ କେମ୍ବ୍ରିଜ ଚାଲିଗଲେ। ମନସ୍ତତ୍ୱ କହିଲେ କ'ଣ? ପିଜି। ସ୍ନାତକୋତ୍ତର କହିଲେ କ'ଣ? ପିଜି, ଯୋଉଟା କି ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ କୁହ। ସେଇଟାକୁ ସେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରଖିକି ମାନେ ଅଧାରୁ ପାଠ ଛାଡ଼ିକି 1919 ସେ କେମ୍ବ୍ରିଜ ପଳେଇଲେ, କେମ୍ବ୍ରିଜ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପଳେଇଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଆଦ୍ୟ ଜୀବନ ଆଉ ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। 1920 ସୁଭାଷ ଆଇସିଏସ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ। ଆଇସିଏସ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ 4 ନମ୍ବର ରାଙ୍କ ସେ ପାଇଥିଲେ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଏପରି ସମ୍ମାନଜନକ ପଦବୀକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ସ୍ୱଦେଶକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ଆଇସିଏସ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ସେ 4 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସେଇଟାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ସେଇ ସମ୍ମାନଜନକ ପଦବୀକୁ ଛାଡ଼ିକି ସେ ପୁଣି କ'ଣ କଲେ ନା ସ୍ୱଦେଶକୁ, ଆମ ଭାରତକୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ମନେ ରହିଲା ନା ପିଲାମାନେ? ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଆଉ ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢିଲେ, ମେନଲି ଆମେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଯେ ତାଙ୍କୁ କଲେଜରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା କ'ଣ ମାଡ଼ମରା ଘଟଣାରୁ। କାହାକୁ? ନା ପ୍ରଫେସରଙ୍କୁ ମାଡ଼ମରା ଘଟଣାରୁ। ତାପରେ ସେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର କରିଥିଲେ କୋଉଥିରେ? ନା ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ। ପିଜି ତାଙ୍କର ମନସ୍ତତ୍ୱ ବିଜ୍ଞାନରେ ପିଜି ବନ୍ଦ କରିକି ଅଧାରୁ ଛାଡ଼ିକି ସେ ପଳେଇଥିଲେ କୁଆଡ଼େ ନା ପଳେଇଥିଲେ କେମ୍ବ୍ରିଜ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇଥିଲେ। 1920 ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଇସିଏସ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ସେଠି ନ ରହିକି ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିକି ସେ ସ୍ୱଦେଶକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ପିଲାମାନେ ପଢିବା ତାଙ୍କର ରାଜନୀତି ଜୀବନ ବିଷୟରେ ପଢିବା। ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ରାଜନୀତି ଜୀବନ କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, କେମିତି ଗତିଶୀଳ ହୋଇଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ 1923 ସୁଭାଷ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଗଦାନ କଲେ। କେବେ? 1923 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ସେ 1920 ଭାରତକୁ ଫେରିଲେ, 1923 ମସିହାରେ ସେ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି। ବଙ୍ଗଳା ପ୍ରାଦେଶିକ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ସମ୍ପାଦକ ପଦବୀ ସେ ଅଳଙ୍କୃତ କଲେ। ତାଙ୍କୁ ବଙ୍ଗଳା ପ୍ରାଦେଶିକ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି କରାଗଲା ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସରେ। ସେ ମହାନ ନେତା ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ତ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁ କିଏ ଥିଲେ? ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ରାଜନୀତିରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। 1924 ସେ କଲିକତା ନଗର ନିଗମର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ। କେବେ? 1924 ମସିହାରେ କଲିକତାର ନଗର ନିଗମର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ 1924 ମସିହାରେ ସେ ନିଯୁକ୍ତି ହେଇଥିଲେ। ସେ ଉଭୟ ବଙ୍ଗଳା ପ୍ରାଦେଶିକ କଂଗ୍ରେସ ସମିତି, ସର୍ବଭାରତୀୟ ଶ୍ରମିକ କଂଗ୍ରେସର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଥିଲା ରାଜନୀତି ଜୀବନରେ। 1923 ସେ ରାଜନୀତି ଜୀବନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। 1924 ବେଳକୁ ସେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ପାଇସାରିଥିଲେ। 1924 ତାଙ୍କୁ କଲିକତା ନଗର ନିଗମର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ କରାଗଲା। ତା ସହିତ ବଙ୍ଗଳା ପ୍ରାଦେଶିକ କଂଗ୍ରେସ ସମିତି, ତା ସହିତ ସର୍ବଭାରତୀୟ ଶ୍ରମିକ କଂଗ୍ରେସର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଠି ଗୋଟେ ଜାଣିବା କଥା ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିବ। 1934 ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କ ଭାରତୀୟ ସଂଗ୍ରାମ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଆଉ ନିକଟରେ ପୁରୀଠାରେ ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କର ଏକ ପୈତୃକ ଗୃହକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆଉ ଏକ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ପରିଣତ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, କେବେ? 1934 ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବହି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ଯାହାର ନାମ ଥିଲା ଭାରତୀୟ ସଂଗ୍ରାମ। ମନେ ରଖିବ ଏଟା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ଅସୀମ ସାହସ, ଦେଶପ୍ରେମ ଯୋଗୁଁ ସେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଭାଜନ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ମାନେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ? ନା ତାଙ୍କର ସେଇ ଯୋଉ ଅସୀମ ସାହସ ଆଉ ଦେଶପ୍ରେମ, ସେ ବହୁତ ଦେଶପ୍ରେମୀ ଥିଲେ, ସେଇଟା ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଥିଲା। ତାଙ୍କର ବିଦ୍ରୋହ ବିପ୍ଳବାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଇଂରେଜ ସରକାର ତାଙ୍କୁ 1924 ସନ୍ଦେହରେ ଗିରଫ କଲେ ଏବଂ ଏହାର 1 ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କୁ ବର୍ମାର ମାଣ୍ଡେଲେ ଜେଲକୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବିପ୍ଳବାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସେ ଟିକେ ହିଂସା ପ୍ରେମୀ ଥିଲେ। ହିଂସା ପ୍ରେମୀ ତ ସେମିତିରେ ହିଂସା କରୁନଥିଲେ, ଯୋଉଠି ଆବଶ୍ୟକ ବିପ୍ଳବୀ ଥିଲେ, ମାନେ ସେ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ କେବେ ସହୁ ନଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ସନ୍ଦେହ କରିକିରି ବିପ୍ଳବ କାଳେ ବଡ଼ ଧରଣର ବିପ୍ଳବ କରିପାରନ୍ତି ସେଇଟା ଭାବିକି ଇଂରେଜ ସରକାର ତାଙ୍କୁ 1924 ମସିହାରେ ସନ୍ଦେହ କରିକି ଗିରଫ କରିଥିଲା। ତାର 1 ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କୁ ବର୍ମାର ମାଣ୍ଡେଲେ ଜେଲକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲା। 1938 ସେ ହରିପୁର ଅଧିବେଶନରେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ସଭାପତି ମନୋନୀତ ହେଲେ। 1939 ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ବିରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ତ୍ରିପୁରା ଅଧିବେଶନରେ ମଧ୍ୟ ସଭାପତି ହୋଇଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ
से त्रिपुरा अधिवेशन कौन सभापति होते 1939 मसीह मन रखिए यहाँ 1938 हरिपुर अधिवेशन सभापति हेले ता छड़ा 1939 सी कौन त्रिपुरा अधिवेशन सभापति होते किंतु यही अधिवेशन परवर्ती समय गांधीजी मतभेद होबारु सुभाष चंद्र कांग्रेस त्याग करी 1939 मे 3 तारिख में फॉरवर्ड ब्लॉक नाम गोटे नूतन राजनैतिक दल गठन करते ठीक अच्छे गांधीजी मतभेद है किसी कारण जो गांधीजी और भितर राजनैतिक संपर्क में तिक्तता आसला तेणु से 1939 मसीहा मे 3 तारिख में गोटे फॉरवर्ड ब्लॉक नाम गोटे नूतन राजनैतिक दल गठन कले जातीय कांग्रेस को छाड़िकी ठीक अच्छे तापर पिले 1940 जुलाई 2 तारिख में सुभाष चंद्र बोस गिरफ होते एवं इंग्रेज सरकार द्वारा कोलकाता नजरबंदी रूपे रखा जाइतिला केबे 1940 जुलाई 2 रे तांको गिरफ कराइतिला आ इंग्रेज सरकार द्वारा कोलकाता नजरबंदी रूपे रही सी 1941 रे भारत इतिहास एक दुस्साहसिक घटना घटी कौन से घटना 1941 मसीह ना भारत बाहर रही भारतर स्वाधीनता लड़ाई करने उद्देश्य सुभाष उक्त वर्ष छद्म वेश भारत त्याग करते सी लक्ष्य कले भारत भीतर रहीकि इंग्रेज सरकार को विरोध करने गोटे टाइप असंभव कार्य हो पड़ुछि तेणु 1941 से गोटे कौन दुस्साहसिक घटना घटे माने दुस्साहसिक काम करते सी चिंता कले भारत बाहर को जाकि छद्म वेश रहीकि भारत पाई मु लड़ाई करि तेणु सी भारत त्याग कले शत्रुर शत्रु आमर मित्र नीति अनुसरण करी से देश बाहर ब्रिटिश शक्ति को आघात करने सिद्धांत नहीं से भाविले जे शत्रुर शत्रु होची आमर मित्र ठीक अच्छे यही नीतिटा आपणे कि से कौन कले देश बाहर को जाकि ब्रिटिश जो विरोध शक्ति मान को निज आड़े कौन सामिल करिकी निज सह सामिल करिकी ब्रिटिश विरोध में युद्ध चलैया सी मनोनिवेश कले आ भारतर शत्रु को परास्त आ दमन करने तार शत्रु सहित हाथ मिलैबा लाभदायक हेबो बोली तांकर हृदबोध होइतिला इतिहास रे से शिक्षा लाभ करथिले जे बहिर्शक्तिर साहाय्य बिना कौन सी जाति स्वाधीनता हासिल करि पारि नाही जो पूर्वरु जो विप्लव गुड़ाक से अनुप्राणित होइतिले सेथिरु से शिखिथिले जे बाहरु कौन सी शक्ति को माने शामिल न करिकी बाहरु कौन सी कौन साहाय्य न नहीं कि स्वाधीनता लाभ करने इतिहास आज जाए कौटी भी हैनी तेणु निहाती आमको मध्य से नीति अवलंबन करने पड़ो आउ इतिहासर ये जो पृष्ठा को पुणी थे आउ थे दोहराया पड़ो भारत को स्वाधीनता प्रदान करने पड़ो से उद्देश्य से भारत छाड़ी जाइए आ सी कौटी गले ना सुभाष बोस इंग्लैंड प्रधान शत्रु से जर्मनी आ जापान समर्थन हासिल करने उद्यम कले जर्मनी और जापान को निज सह सामिल करके इंग्लैंड विरोध में युद्ध चलैया सी जर्मनी और जापान को जाइए 1940 मसीह 1941 जनवरी 26 रे भारतर सीमा अतिक्रम करी अफगानिस्तान और सोवियत रूस मध्य दे मार्च 25 रे मुसलमान बेसरे बर्लिन ठारे सी जाकी पहुंचते देखी पार्छना केते कष्ट सी उठे 1941 जनवरी 26 रे भारतर सीमा अतिक्रम करी सी अफगानिस्तान तापर सोवियत रूस मध्य देकी मार्च 25 रे मुसलमान बेसरे सी गले कोठी बर्लिन ठारे से पहुंचते तापरे जर्मनी सरकार साहाय्य से बर्लिन ठारे एक स्वाधीन भारत केंद्र प्रतिष्ठा कले और फ्री इंडिया आर्मी बा स्वाधीन भारत सैन्य बाहिनी सेठी से गठन कले ठीक अच्छे जर्मनी सरकार सह हाथ मिसेकी जर्मनी सरकार साहाय्य से मार्च 25 रे जते मुसलमान बेसरे बर्लिन ठारे पहुंचले से बर्लिन ठारे गोटे स्वाधीन भारत केंद्र प्रतिष्ठा कले आ फ्री इंडिया आर्मी बा स्वाधीन भारत सैन्य बाहिनी गोटे सेठी गठन मध्य करथिले सेठारे थिबा प्राय 20,000 भारतीय युद्धबंदी एथिरे सामिल हेले आ भारतीय सेना मानकु जर्मनी सेनापति माने तालीम देइथिले एवं सुभाष दास ताहा निरीक्षण करी अभिवादन मध्य ग्रहण करथिले देखो कौन है ना सी गले जर्मनी आ कौन जापान रो समर्थन ग्रहण करिया पई पहुंची बर्लिन ठारे मुसलमान बेसरे पहुंची सेठी जर्मनी साहाय्य गोटे फ्री इंडिया आर्मी गठन कले ठीक अच्छे सेठी गोटे स्वाधीन भारत केंद्र प्रतिष्ठा कले फ्री इंडिया आर्मी माने स्वाधीन भारत सैन्य बाहिनी गठन कले से सैन्य बाहिनी रे प्राय 20,000 युद्धबंदी जो माने थिले भारतर युद्धबंदी माने से माने फ्री इंडिया आर्मी रे जोग देइथिले आ सेमानकु ट्रेनिंग के देइथिले
ना सेनापति माने को सेनापति माने जर्मनी रो सेनापति माने तांको ट्रेनिंग देथिले ठीक अछि ना सुनो भलो से सुनो जिंसटा को मन रहिबो एथरे किछि घोषिबा जिंस नाही ये होछि कोटे स्टोरी से स्टोरीटा को भलो से सुनो मन रहि जिवो आ सेटा को निरीक्षण के करथिले ना सुभाष बोस निजे निरीक्षण करथिले आ अभिवादन मध्ये ग्रहण करथिले सैन्य मानक द्वारा अभिवादन स्वरूप साधारण भावे जय हिंद ध्वनि व्यवहृत होतिला ठीक अछि सैन्य माने कोन करथिले ना अभिवादन परस्पर को अभिवादन जणाया पाए जय हिंद ध्वनि यूज करथिले एबे मध्ये जोटा परिचालित होईची सुभाष चंद्र बोस कर एई नीति रु ही हमर जो सैन्य बाहिनी गठन जो एबे मध्ये हमर चालीची सेई जिंसटा सुभाष चंद्र बोस कोठी आरंभ होईची से जर्मनी रे 1941 रे सुभाष बोस आजाद हिंद रेडियो प्रतिष्ठा करी सेठारु 1942 फेब्रुआरी 19 रे तांगर प्रथम गुप्त बेतार वार्ता विश्ववासी को निमते प्रसारण करथिले ठीक अछि 1941 मसिया रे केबे आजाद हिंद रेडियो प्रतिष्ठा करथिले 1941 मसिया रे कोठी प्रतिष्ठा करथिले जर्मनी रे के सुभाष चंद्र बोस मन रहबा ना 1942 फेब्रुआरी 19 रे तांकर प्रथम गुप्त बेतार वार्ता देथिले से ठीक अछि विश्ववासी को निमते से प्रसारण करथिले सेही आजाद हिंद रेडियो रु 1941 रे आजाद हिंद रेडियो प्रतिष्ठा हला 1942 फेब्रुआरी 19 रे प्रथम गुप्त वार्ता से देथिले विश्ववासी मानक पय जर्मनी रु सुदूर बर्लिन रु आजाद हिंद रेडियो द्वारा भारतीय वासी को से जेउ संग्राम आह्वान जणाइथिले सेथिरे भारतर जनसाधारण देश प्रेम रे उद्बुद्ध होइथिले ठीक अछि लोक माने जानिले जे प्रकृत रे सुभाष चंद्र बोस जर्मनी रे एई चलैचंती देशवासी को पई आम देश पई स्वाधीनता संग्राम रो मूलदुआ सेठी से पकोचंती तेणु 1942 फेब्रुआरी 19 रे तांकर जो गुप्त बेतार वार्ता सेटा हमर भारतीय मानक लक्ष लक्ष भारतीय मानक मनरे देश प्रेमर कोन जो बन्नी जाली देइथिला देश प्रेमरे उद्बुद्ध होइथिले लोक माने जर्मनी रो शासक सेतबेले थिले हिटलर तांकू देखा करी भारतर स्वाधीनता संपर्क रे तांकू सहाय्य करिबा को अनुरोध मध्ये करथिले के सुभाष चंद्र बोस बुझी पारछो ना महात्मा गांधी कर जेतिकी अवदान सुभाष चंद्र बोस कर सेतिकी अवदान हमर जातीय जो आंदोलन रे रहिछि जदिओ हिटलर ए संपर्क में कौन निर्दिष्ट प्रतिश्रुति दे नथिले जर्मनी रु निरापद भाव जापान को यात्रा करिया पय से सुभाष को सहाय्य करथिले हिटलर तो कहलेनी जे मु तुमको संपूर्ण रूप सहाय्य करी बोली किंतु से सुभाष चंद्र बोस को सहाय्य कले जे जर्मनी रु आराम से निरापद भाव रे केमिति से जापान रे पहुंचबे सही व्यवस्था से सही थिरे से सहाय्य तांको जोगै देथिले ठीक अछि जा द्वारा जापान रो मध्य कोन जो मित्रता हासिल करि परिबे सुभाष चंद्र बोस तेणु जापान जीवा पाई से तांको जणाइथिले ठीक अछि तापर पिला माने एठी गोटे जानिबा जिंस अछि एटा गुटे पढि दबो सुभाष बोस को अन्य मानक सह परिचित कराई जर्मनी रो शासक हिटलर कहिथिले मु केवल 8 कोटी लोकंकर शासक मात्र सुभाष चंद्र 40 कोटी लोकंकर नेता बोली से कहिथिले ठीक अछि से कहले जे मु 8 कोटी लोकन को शासन करछि किंतु सुभाष चंद्र बोस होचंती 40 कोटी लोकंकर नेता बोली से अन्य मानक सहित परिचित करैथिले ठीक अछि सुभाष चंद्र बोस को सेति पय हमें नेताजी भाव रे जानू से जर्मनी भारतीय सीमा ठारू बहु दूर रे थिबारु सेठारे संग्राम चलै रखिबा कष्टकर थिला सेठी संग्राम करे कि भारत को स्वाधीनता प्रदान करिबा कष्ट हे गला या छडा जर्मनी कर्तृपक्ष को केतेक कार्य तांका मनरे संदेह मध्य सृष्टि करथिला से जापान ऊपर दृष्टि निबद्ध कले जापान जाय कि सेठारू संग्राम चलैया पय निष्पत्ति नेले सेतेबेले जापान म्यांमार पर्यंत समग्र दक्षिण पूर्व एशिया रे अप्रतिद्वंदी शक्ति थिला माने तांको के प्रतिद्वंदिता देउ नथिले तांको के हरै पार नथिले म्यांमार पर्यंत दक्षिण पूर्व एशिया रे पूरा माडी बसतिला के जापान तेणु जापान को राजी करी भारतर खूब निकटरू ब्रिटिश भारत ऊपर आक्रमण करबा सहज होबो बोली से चिंता कले ठीक अछि तो सुभाष चंद्र बोस चिंता कले जे जापान को जाय कि सेठू सेटा जेहेतु भारत पाखरे अछि सेठू से ब्रिटिश विरोध रे आक्रमण करि परिबे सेटा सहज होबो बोली से चिंताबोध कले आउ सेठी को से जीवा पई तत्पर होइतिले आउ सेतिरे सहाय्य के करथिले हिटलर सहाय्य करथिले जर्मनी रो शासक सेतबेलर हिटलर तांको सहाय्य करथिले ठीक अछि तापर आसीबा हमें आजाद हिंद फौज गठन ऊपर को आजाद हिंद फौज केबे कोठी आ केमिति गठन होइतिला तार रूपरेखा केमिति थिला तार कार्यबली कोन थिला से विषय रे पिला माने हमें जानिबा किंतु सेटा नेक्स्ट वीडियो रे जानिबा ठीक अछि ए वीडियो पय एतिकी लंबा हबो वीडियो बिजार लागिवो तेणु नेक्स्ट वीडियो रे हमें आजाद हिंद फौज विषय रे जानिबा सुभाष चंद्र बोस कर आगामी जो कार्यबली थिला से विषय रे जानिबा तो सेतबेले जाय चैनल को सब्सक्राइब करके रखिबो बहुत सुंदर लागे हिस्ट्री पढिया पय हिस्ट्री
तुमने भाव बहुत पिला भावती जे हिस्ट्री गोटे बिजारिया सब्जेक्ट पिला माने हिस्ट्री रे कौन बिजार अच्छी मुझे बुझीपारनी गोटे स्टोरी गोटे गप आमको शुणा कौन बिजार लगे सुभाष चंद्र को बोस को विषय एत भल जिनस गुड़ाक जानिले ठीक अच्छे या आउ थे तुम जब आउ गोटे थर रिपीट करदेव शुणीदेल टे जाकि निजे पढ़ीदेव आउ थे आसिक शुणीदेव 3 थर शुणिला बेलू आउ केबे भूलबनी तुम ये जो स्टोरी लाइन गोटे फिल्म देखला भाया तुमको लगुव एनिमेशन नॉलेज मो पाखे नाही जदि था ताले मु तुमको एनिमेशन वीडियो दे दी थांती जोटी तुम पूरा संपूर्ण गोटे फिल्म देखला भाया लगी था ठीक अच्छे जदि आगू संभव हम ताले करवा आगू ठीक अच्छे चलो रहा पुणी नेक्स्ट वीडियो मिसिबा से जाए धन्यवाद।